हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कौशिक और ये है एमएमए नाउ पॉडकास्ट। आपका अपना पॉडकास्ट, हमारा अपना हिंदी एमएमए पॉडकास्ट। एक बहुत बड़ा वीक, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी फाइट्स बुक हो रही हैं, बहुत सारी फाइट्स आ रही हैं, वार है चल रही है सोशल मीडिया पे फाइटर्स के बीच में। इंटरेस्टिंग टाइम दोस्तों। आई थिंक जिस तरीके से लास्ट ईयर गया हमारा, लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट्स ऑफ फाइट कैंसिलेशन हैपनिंग। अब आई थिंक यूएफसी ट्रैक पे आ गई है दोस्तों। अच्छी फाइट्स बुक हो रही हैं, अच्छी न्यूज़ें आ रही हैं, एंड एज ए फाइट फैन दोस्तों मैं बहुत खुश हूं। और इस वीक, आज सुबह और कुछ घंटे पहले, वो फाइट बुक हो गई जिसका हम वेट कर रहे थे। कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस डस्टिन पोरिये 3, थर्ड टाइम दोस्तों। और ये न्यूज़ के साथ ये चीज़ साफ हो गई है कि कॉनर मैकग्रेगर को जो जो चाहिए वो मिलता है। कॉनर गेट्स व्हाट ही वांट्स, नो डाउट अबाउट इट। एंड ये बात भी साफ हो गई है कि डस्टिन पोरिये को फाइट ऑफर की गई थी पहले बेल्ट के लिए, एंड पोरिये सेड नो। पोरिये सेड आई विल फाइट कॉनर। क्योंकि जब ये उनकी हुई थी फाइट, लास्ट फाइट, द सेकेंड फाइट, उसके उसके तुरंत बाद ही कह दिया था पोरिये ने कि आई एम रेडी फॉर द थर्ड फाइट। जब रिजल्ट सुनाया जा रहा था बाय ब्रूस बफर, उसी टाइम पे कह रहे थे पोरिये कि एक तो यानी कि एक फाइट आप जीते हो, एक फाइट मैं जीत गया आज, बट आई एम रेडी फॉर थर्ड फाइट। और जो टाइम लगा अभी इतना, आई थिंक उसका ये था रीज़न कि पोरिये वॉज आस्किंग ए पैसा बाबू भैया, पैसा। एंड इसलिए शायद थोड़ा टाइम लगा इसके लिए बुक होने के लिए। डेट फिक्स हुई, आई थिंक डेट पहले से आ गई थी, जुलाई 10, और आज कुछ घंटों पहले साइन कर दिया है पोरिये ने कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉनर वाज एनीवे रेडी। तो दोस्तों अब ये फाइट होगी UFC 264 पे, मेन इवेंट, थर्ड टाइम, कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस डस्टिन पोरिये। दोस्तों, कॉनर मैकग्रेगर के साथ जो लास्ट हार थी, और मैं कल इस बारे में मैं सोच रहा था कि जो एक एरा था UFC का, जो कि शायद अभी भी है, बट आई फील कि हबीब, कॉनर, टोनी फर्गसन, JDS, ओवरीम, वुडली, आई थिंक लास्ट ईयर हमने देखा कि बहुत सारे फाइटर्स या तो UFC से दूर चले गए, या तो उनको निकाल दिया गया, और या फिर वो लगातार वो हारते जा रहे हैं। उनका जो पीक था वो जा चुका है। और आई थिंक मुझे लगा एक पल के लिए कि शायद यस, ये सच्चाई है इवन फॉर कॉनर मैकग्रेगर। आई थिंक ये कहना साफ होगा कि इस टाइम पे डस्टिन पोरिये अपने पीक पर हैं। द वे ही इज टॉकिंग, जिस तरीके से वो फाइट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और वो जिस तरीके से उनका एक पर्सनैलिटी है जो निकल के आ रही है, आई थिंक डस्टिन पोरिये हैज रीच्ड हिज फिजिकल एंड मेंटल पीक। सेम पीक जो था कई साल पहले कॉनर का, 2016 में, 2015 में, कॉनर वाज एट हिज पीक। और आई थिंक अब पोरिये अपने पीक पर है। और अब जो सवाल होगा कि क्या अलग करेंगे कॉनर मैकग्रेगर, क्या अलग होगी इस थर्ड फाइट। एंड इससे पहले कि हम बात करें इस फाइट के बारे में, कॉनर मैकग्रेगर एक ऐसा फाइटर है जो कि चाहे उनके पास जब जेब में 50 रुपए थे या $50 थे, और आज उनके पास लगभग लोग कह रहे हैं कि $350 मिलियन हैं, he can still win a fight. He can still learn new things. He can still improve his game. I feel so. क्योंकि यहाँ पे अब वो एक ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ पे there is no pressure of earning money. There is no pressure of मेरी फैमिली है, वो there is no pressure at all. He is good. He's very good. इतना पैसा कमाने के बाद आई थिंक जो सिर्फ एक चीज़ जो कि बची है उनके लिए, वो है कि मैं एज ए फाइटर, मैं कहाँ हूँ अभी और मैं कहाँ जा सकता हूँ। और आई थिंक कॉनर मैकग्रेगर इज लुकिंग फॉर दैट क्वेश्चन, दैट आंसर, कि क्या मैं फिर से टॉप पे जा सकता हूँ, क्या मैं फिर से अपनी बेल्ट ले सकता हूँ, क्या मुझे वो बात अभी भी है। और इस वही आग, वही भूख है जो उनको आगे लेके जा सकती है। क्या होगा इस फाइट में दोस्तों, ये तो हम देखेंगे, बट ये न्यूज़ दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि
बहुत मुश्किल होता है ऐसी बड़ी फाइट बुक करना। हम देख रहे हैं कैसे जॉन जोन्स वर्सेस फ्रांसिस फाइट है वो बुक नहीं हो पा रही है, और इससे पहले भी बहुत सारी फाइट्स हैं जो कि बुक नहीं हो पा रही थी। ये फाइट दोस्तों बुक हो गई है। कांग्रेस टू एवरीवन, कांग्रेस टू कॉर्नर फैंस, कांग्रेस टू यूएफसी। दिस वुड बी एन एपिक फाइट। क्या ये फाइट रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है? क्योंकि जब भी वापस आते हैं कॉर्नर आफ्टर ए बिग लॉस, यू नो दे इज ए हाइप। क्या क्या होगा? कैन ही विन? कैन ही कम बैक फ्रॉम ए लॉस? द सेकेंड फाइट विद नेट डियाज एक बहुत बड़ी फाइट थी, वन ऑफ द बेस्ट परचेज्ड यूएफसी इवेंट। तो क्या दोस्तों ये फाइट, द थर्ड फाइट, फिर से ऐसा कुछ कर सकती है? दोस्तों ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एंड डस्टिन पोरिये उन्होंने मना किया बेल्ट के लिए और हाँ किया इस फाइट के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये फाइट एक बहुत बड़ी फाइट हो सकती है। एंड आई थिंक अभी वो हाइप मुझे नज़र नहीं आ रही है कि फाइट आज ही बुक हुई है, बट मे बी हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, शायद हाइप आगे बढ़े, शायद कुछ ऐसा हो इंटरव्यूज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बट अगेन इट्स अ कॉर्नर फाइट, सो पीपल विल वॉच दिस फाइट। दोस्तों ये फाइट दोस्तों बुक हो गई है यूसी 264 जुलाई 10, द थर्ड टाइम। और दोस्तों इसी फाइट के साथ ये बात साफ है कि यूएफसी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, दे कैन बुक एनी फाइट। और इसी कार्ड के ऊपर दोस्तों जो फाइट एक और बुक हो गई है वो है स्टीवन थॉम्सन, वंडर बाय थॉम्सन अगेंस्ट गिलबर्ट बर्न्स। one of the nicest guy in UFC, Thompson, and he will fight an equally humble guy, Gilbert Burns, and it's a very good fight दोस्तों। मैं थोड़ा सा वरिड था फॉर थॉम्सन, क्योंकि जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, ही इज़ विनिंग फाइट्स, बट जो सीन है वेल्टर वेट में वो इतना वियर्ड है। नोबडी इज़ फाइटिंग द बेस्ट गाइज। कोबी फाइट नहीं कर रहे हैं किसी से, उस्मान बजाय फाइट करने के कोबी से जा रहे हैं फाइट करने के लिए विद मास्विडाल। बर्न्स ऑलरेडी हार चुके हैं, सो उनके नेक्स्ट क्या है? आई थिंक इट्स अ गुड फाइट, इट्स अ वेरी गुड फाइट, एंड मे बी ये फाइट जीतने के बाद एक बार फिर से स्टीवन थॉम्सन को मिलेगा खेलने का मौका बेल्ट के लिए। he has he has played he has played for a title match against Tyron Woodley 2 बार, और one fight was draw, one was a very close fight, and उसके बाद से he lost few times। वो हार गए against Masvidal, against Darren Till, and अब लग रहा है कि जब he is maybe in the last phase of his career, अब जाके वो फिर से उनके पास फिर से वो मौका है कि अगर वो हरा पाते हैं बर्न्स को, तो who knows, maybe he will fight for belt again। एंड वेल्टरवेट डिवीजन दोस्तों बहुत ही नेट डियाज वर्सेस लियोन एडवर्ड्स फाइट बुक हो गई है। यहाँ पे ये फाइट बुक हो गई है। अपार्ट फ्रॉम कोबी फाइट, हर फाइटर के पास एक फाइट है टॉप 5 में। सो दोस्तों ये फाइट दोस्तों अगेन होगी। आई थिंक इट्स ए कोमेन इवेंट, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जिस तरीके से लग रहा है कि ब्रेन ओर्टेगा वर्सेस एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट है, वो अभी बुक नहीं हो पाई है। लास्ट टाइम वो कैंसिल हो गई थी, सो मे बी वो हो सकती है एज ए कोमेन इवेंट। बट ईदर वे, वेरी हैप्पी फॉर थॉम्सन। थॉम्सन इज सच ए नाइस गाय, तो वेरी हैप्पी टू सी कि अब उन्हें फिर से अच्छी फाइट्स मिलने लगी हैं अगेंस्ट टॉप गाइज। एंड अगेन गिलबर्ट बर्न्स, लास्ट टाइम वो हार गए थे अगेंस्ट उस्मान, एंड नाउ अगेन ही इज गेटिंग अ चांस अगेंस्ट अ वेरी टफ गाय। जो पजल है स्टीवन थॉम्सन की, उसे क्रैक करना दोस्तों बहुत मुश्किल है। जैसे वो मूव करते हैं, वो फाइट करते हैं दोस्तों, इट वुड बी गुड फाइट। आई एम वेरी हैप्पी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट वीक में ऑब्वियसली आज की जो न्यूज़ थी वो ये थी कि अब जाके फाइट बुक हो गई है कॉनर वर्सेस पोरिये थर्ड टाइम। और कल जो हो रहा था, कल परसों जो वॉर चल रही थी सोशल मीडिया पे बिटवीन नेट डियाज एंड कॉनर मैग्रेगर, आई थिंक यहाँ पे हमें ये बात सोचनी चाहिए कि जो फाइट्स होती हैं बड़ी, वो 2 तरीके से बड़ी होती हैं। या तो जो स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हैं कि एक टॉप फाइटर है वो कर रहा है फाइट एक दूसरे टॉप फाइटर से, सो पीपल आर इंटरेस्टेड कि यार ये क्या होगा, एक टॉप फाइटर अगेंस्ट टॉप फाइटर, जैसे कि जॉन जोन्स वर्सेस फ्रांसिस, उफ माय गॉड क्या होगा इस फाइट का। और या फिर होती है रेवलरी, दुश्मनी, हबीब वर्सेस कॉनर, डीसी वर्सेस जोन्स,
राइट? वो रेवलरी है, वो बैड ब्लड है, वो वो नफ़रत है एक दूसरे के लिए, और फैंस देते हैं यस, तो 2 ग्रुप बन जाते हैं, लाइक हबीब ग्रुप, कॉनर ग्रुप, डीसी ग्रुप, जॉन्स ग्रुप, यहाँ पे नेट डियाज़ ग्रुप और कॉनर ग्रुप। और ये जो फाइट है दोस्तों, ये जो थर्ड टाइम जिसके लिए हम बात कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि ये फाइट होनी चाहिए तीसरी बार, और आई थिंक कि ये फाइट हो सकती है तीसरी बार डेफिनेटली, बट डिपेंड करता है बहुत कुछ। और अब जो कल ये हुआ सोशल मीडिया पे कि किस तरीके से बात कर रहे थे नेट डियाज़, यू नो कि सो ये होता है स्टार्ट कैसे कि कॉनर कहते हैं कि मेरे लिए स्पेशल एक बेल्ट बनानी चाहिए मेरी फाइट के लिए, यू नो विथ हिज ओन वर्ड्स, रोज पिंक गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड ऑल। और उस पर कमेंट करते हैं शायद, उस पर कोई किसी फैन ने कमेंट किया कि जस्ट लाइक नेट डियाज, एंड देन नेट डियाज आते हैं फिर कि यू आर लूजर, आई किल्ड यू। तो वो कह रहे थे कि सो नेट डियाज सेड कि बेसिकली यू लॉस टू डस्टिन पोरिये, एंड डस्टिन पोरिये इस मुझसे फाइट करने के लिए वो डर रहे हैं, यू बोथ आर स्केयर्ड। सो एंड देन जो एक न्यूज़ आई थी जब फाइट हुई थी फर्स्ट टाइम कॉनर की वर्सेस नेट डियाज, कि नेट डियाज जब ये फाइट बुक हो रही थी, नेट डियाज छुट्टी मना रहे थे एक बोट पे, एक एक याट पे, और कॉनर ने एक कश्ती की फोटो लगाई ये दिखाते हुए। आई थिंक मेरे पास वो फोटो है शायद, लेट मी ट्राई, यस, आई थिंक, लेट मी सी, आई एम नॉट श्योर, मे बी आई लॉस्ट दैट फाइट। बस कॉनर ने वो फोटो लगाई थी कि कैसे कि लेट यस, दोस्तों ये फोटो है। सो ये दोस्तों फोटो है जो बता रहे थे कि किसी ने कहा था कि नेट डियाज उस टाइम पे जब ये फाइट कैंसिल हो गई थी कॉनर मैग्रेगर वर्सेस राफेल डोस एनियोस, तो उस टाइम पे नेट डियाज पार्टी कर रहे थे एक यार्ड पे, और ये डाली फोटो की क्या वो ये यार्ड थी, बिकॉज कॉनर मैग्रेगर इज द ओनली गाय हु कैन जो कि यार्ड अफोर्ड कर सकते हैं। यार्ड को करना, मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। जस्ट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग यार्ड अ लॉट इज अ लॉट। और तो ही वॉज मेकिंग फन, एंड आई थिंक जिस तरीके से ये वॉर चल रही है, लग रहा है कि मे बी बोथ फाइटर्स नो कि ये फाइट जो थर्ड फाइट है वो एक चेक है जिसमें रकम में लिखी जा चुकी है, बस हमें उसको कैश इन करना है, चाहे फाइट कभी भी हो, आज से 6 महीने बाद, आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद, बट जो रकम है वो उस चेक पे वो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, और बस यहाँ पे करना क्या है, कैश इन करना है। इट विल बी ए गुड फाइट, ये बहुत बड़ी फाइट होगी, और ये फाइट काफ़ी रिकॉर्ड भी ब्रेक करेगी, बिकॉज आई एम श्योर कि जिस तरीके से नेट डियाज की पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से कॉनर की पर्सनैलिटी है, ये एक दूसरे को बिल्कुल कंप्लीट करते हैं। एंड द थर्ड टाइम व्हेन दे विल फाइट, जब भी होगा वो, इट वुड बी अ फन फाइट। और यहाँ पे शायद एक तरीके से नो मोर मिस्टर नाइस गाय जो कि ट्वीट किया था कुछ दिनों पहले कॉर्नर ने, आई थिंक फिर से वो अपने पुराने ग्रूव्स में आ रहे हैं, ही इज़ नॉट टेकिंग ए स्टेप बैक, फिर से वो कर रहे हैं ट्रैश टॉकिंग। एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि जब थर्ड टाइम फाइट होगी विद डस्टिन पोरिये, तो उस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वो फिर से मिस्टर नाइस गाय रहेंगे, गुड मैन, और फिर से हम देखेंगे द ओल्ड, द विंटेज, द ट्रैश टॉकर, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैश टॉकर, कॉनर मैग्रेगर। कांट वेट दोस्तों, कांट वेट। बट एनीवे, नेट डियाज के पास अब फाइट बुक हो चुकी है अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स, तो ही इज़ वेरी हैप्पी डेफिनेटली, एंड ही इज़ अगेन एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। और इस टाइम जब भी, और हु नोज, मे बी ही विल बी इन द, मे बी ही विल वॉच द फाइट। हो सकता है कि नेट डियाज जाए फाइट टू वॉच कॉर्नर फाइट। एनीवे दोस्तों, मैं थोड़ा ज़्यादा सोच रहा हूँ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और जो न्यूज़ थी, नॉट ए न्यूज़ इन अ वे, बट स्टीपे मियोचिच, वो अपनी लास्ट फाइट हार गए हैं दोस्तों। और जब ये फाइट वो हारे, तो सबसे पहले आती है न्यूज़, हे जोन्स वर्सेस फ्रांसिस नेक्स्ट, हे जोन्स वापस जा रहे हैं, जोन्स इज गोइंग टू हैवी डिवीजन, या हे फ्रांसिस वर्सेस डेरिक लुइस नेक्स्ट। किसी ने नाम नहीं लिया कि वाई नॉट स्टीपे वर्सेस फ्रांसिस थर्ड टाइम। और यहाँ पे ये दिखाता है कि एमएमए फैंस और एमएमए मीडिया इन जनरल
बहुत जल्दी भूल जाती है कि कौन क्या था। और जब हारे स्टीपे कुछ लास्ट वीक, लोगों ने किसी ने कहा ही नहीं कि हे थर्ड फाइट, व्हाई नॉट। क्योंकि स्टीपे एक इतने अच्छे इंसान हैं, ही सो हम्बल, ही वॉज सच ए ग्रेट चैम्प, बट बिकॉज ऑफ उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ही इज़ नॉट ए वेरी बिग स्टार, बट ही इज़ ए वेरी गुड फाइटर। और बहुत जल्दी लोग भूल रहे हैं कि स्टीपे क्या है। दोस्तों, हमने एक पोल किया था हमारे चैनल पे कि कौन है द द बेस्ट चैम्पियन ऑफ यूएफसी, द बेस्ट हैवीवेट चैम्पियन ऑफ यूएफसी। और उस पोल में आप लोगों ने बताया कि स्टीपे मियोचिच इज़ द ग्रेटेस्ट हैवीवेट चैम्पियन इन यूएफसी हिस्ट्री। नंबर 3 पे रहे डेनियल कॉर्मिए, नंबर 2 पे रहे केन वेलास्कस, नंबर 1 पे रैंडी कटोर। एंड आई एम श्योर कि बहुत कम लोग जानते होंगे कौन है रैंडी कटोर, बट एनीवे, नाउ आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूएफसी की हिस्ट्री में द द बिगेस्ट चैम्प, वन ऑफ द बेस्ट गाय इज स्टीफे मियोचिच। और आई नो केन विलास्कस का करियर बहुत ही शानदार था। द वे ही वॉज फाइटिंग वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी, हिज डोमिनेशन, हिज कार्डियो, बट बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज वो करियर बहुत छोटा रह गया। एंड आई फील कि एटलीस्ट 3-4 फाइट वो और आराम से कर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ इंजरीज केन विलास्कस का करियर बहुत छोटा रहा। ही नेवर सॉ दैट गोल्डन एरा, राइट। और अब जाके आई थिंक अब इस बात में कोई डाउट नहीं है कि स्टीपे इज़ द ग्रेटेस्ट हैवीवेट चैम्पियन ऑफ ऑल टाइम। केन मे बी ही वॉज द बेस्ट, बट बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट कैरियर वो हम कभी देख नहीं पाए। स्टीपे ने वो किया, ही फॉट अगेंस्ट द बेस्ट गाय, 3 फाइट्स विद डेनियल कॉर्मिए, 2 फाइट्स विद फ्रांसिस, एंड डिफीटिंग वर्डूम। दोस्तों, फेब्रिशियो वर्डूम जिसको हराया था स्टीपे ने टू विन हिज बेल्ट, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गाय ऑल्सो, बिकॉज वर्डूम वॉज स्लाइटली ओल्ड एंड बिकॉज अगेन वर्डूम का जिस तरीके से वो है, ही इज़ फ्रॉम ब्राज़ील, सो द पर्सनैलिटी इज़ नॉट लाइक दैट। लेकिन वर्डूम ने अपने टाइम पे हराया हुआ है किस किस को। उन्होंने हराया है केन वेलास्कस को, उन्होंने हराया है फेडोर को। तो आई थिंक वर्डूम को हराना फॉर द बेल्ट, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग फॉर स्टीपे। और उसके बाद में अगेन ही डिफीट्स लॉट ऑफ अदर फाइटर्स, जेडीएस, ओवरीम, डीसी, टॉयस। तो दोस्तों, आई थिंक यहाँ पे अब तक की हिस्ट्री में, यूएफसी की हिस्ट्री में, आई थिंक ही इज़ द बेस्ट हैवीवेट चैम्पियन। आई थिंक फॉर मी ही इज़ द बेस्ट। एंड यहाँ पे आई थिंक हमें थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए स्टीपे को, जो उन्होंने किया है यूएफसी के लिए, जो उन्होंने किया है अपनी डिवीजन के लिए। एज ए हैवीवेट फाइटर, एज ए हैवीवेट चैम्प, आई थिंक इतना हम्बल होना। दोस्तों, वो अभी भी वो काम कर रहे हैं इन हिज फायर फाइटिंग यूनिट। वो अभी भी एक फायर फाइटर हैं, वो अभी भी रोज़ ऑफिस जाते हैं, अपनी अपनी यूनिफॉर्म में रहते हैं। ही स्टिल क्लीन्स हिज वॉशरूम। एक फ़ोटो आई थी कैसे वो साफ मॉप कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं अपने जिम के अंदर। ही इज़ सो हम्बल गाय। कौन फाइटर होगा, कौन सा फाइटर होगा जो कि हैवीवेट चैम्प हो, टॉप द वर्ल्ड हो, बेस्ट हैवीवेट चैम्पियन हो, और वो जाके अपने जिम में पोछा लगाए, जाके अपने ऑफिस में, जो कि उनका ऑफिस है, फायर फाइटिंग ऑफिस है, वहाँ पे जाके, फायर स्टेशन ऑफिस है, वहाँ पे जाके वो बाथरूम में साफ कर रहे थे कमोड। दोस्तों, ही सो हम्बल गाय, एंड समटाइम आई फील कि बिकॉज ही सो हम्बल, दैट्स वाई ही इज़ नॉट फेमस। अगर वो होते लाइक मे बी ट्रेश टॉकर जस्ट लाइक जॉन जोन्स, तो मे बी लगते हैं वाओ स्टीपे, बट बिकॉज ही इज़ सो हम्बल, ही इज़ सो नाइस, तो हम उन्हें भूल रहे हैं। दोस्तों, गिव रिस्पेक्ट टू स्टीपे। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गाय, ही वन ऑफ द नाइसेस्ट गाय, एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट उन्होंने 4 फाइट जीती हैं। ही हैज़ मेड हिज मनी। आई थिंक यूएफसी में खेलना 7 और 8 फाइट बेल्ट के लिए, आई थिंक एटलीस्ट ही इज़ गुड फाइनेंशियली, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर दोस्तों, ये सिर्फ था आपको ये बोलने के लिए कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट स्टीपे इतनी जल्दी। ही कैन कम बैक, एंड मे बी ही विल कम बैक वेरी सून, एंड ही विल फाइट अगेन इन यूएफसी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज़ जो कि पिछले हफ्ते आ रही थी वो थी कि डोमिनिक क्रूज ने बताया है चेल को, अंकल चेल को, कि ही वांट्स टू फाइट शॉन ओमैली। और उसके बाद डोमिनिक क्रूज आते हैं ESPN पे, और वो कहते हैं कि मैंने नहीं कहा चेल सनन को,
एंड वो बस चेल सोनन की तरह बात कर रहे थे. बट अगर हम सोचें इस फाइट के बारे में, शॉन मैली वर्सेस डोमिनिक क्रूज, इससे पहले हम बात करें इस फाइट के बारे में, तो शॉन मैली जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जो उनकी लॉस थी अगेंस्ट चिटोवेरा, और उस फाइट से पहले और लास्ट फाइट, जिस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल हिज पर्सनैलिटी, और हमने बात की इस बारे में पहले भी कि इतना कॉन्फिडेंस होना अपने आप में, कई बार थोड़ा डाउट होता है कि क्या ये सब शो ऑफ है, क्या बस ये दिखावा है, क्योंकि होता है मोस्टली यूएफसी फाइटर्स में कि दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा फाइटर हूँ, बट क्या आप उस तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं केज के अंदर, क्या आप फाइट्स जीत पाते हैं उसी तरीके से जैसे आप बोल रहे हैं, और वो करके दिखा रहे हैं शॉन मैली. जिस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से वो फाइट करते हैं, उसमें बहुत कम गैप है, और ही इज स्टिल सो यंग, ही हैज़ लॉट टू लर्न. बट जो ये हमारा पोल हुआ था कल, इसके रिजल्ट दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा कि हु इज़ द बिगेस्ट स्टार इन यूएफसी आफ्टर कॉनर एंड हबीब, यानी हबीब और कॉनर के बाद कौन सबसे बड़ा स्टार है. उसमें बहुत सारे कमेंट्स में आया मेरे पास कि वेरी शॉन मैली, वेरी शॉन मैली, और मैंने सिर्फ 4 नाम रखे थे उस पोल में, जोन्स, अडसानिया, नेट डियाज एंड होरे मास्विडाल, क्योंकि उन्होंने फाइट की है मेन इवेंट में ऑफ ए पेपर व्यू, सो दे हैव सोल्ड लॉट ऑफ इवेंट्स, उनके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं. अभी तक शॉन मैली ने कोई पेपर व्यू मेन इवेंट नहीं किया है, दैट्स वाई उसका नाम वहाँ पे नहीं था. बट आई एग्री जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं शॉन मैली, और अभी भी उनके पास एक कल्ट फॉलोइंग है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, people like this kind of personality, that's why he's a fan favorite. इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि वेरी शॉन मैली इन दैट लिस्ट. yes, शॉन मैली विल बी देयर मे बी नेक्स्ट ईयर. अगर शॉन मैली चैम्प बनते हैं, which I think he can easily, not easily, why I said that easily, which he can, दोस्तों शॉन मैली can be a big star, maybe bigger than lot of names जो थे उस लिस्ट के अंदर, नेट डियाज, होरे मास्विडाल. और अभी बिकॉज ऑफ, सो ही वॉज द न्यू गाय, और उसके बाद में ही फेल ए ड्रग टेस्ट मे बी फॉर मैरिजुआना, एंड देन ही इज़ आउट फॉर 2 years. वापस आते हैं, लॉसेस अगेंस्ट चिटोवेरा, एंड आई फील कि जो गैप हुआ उससे थोड़ा सा ब्रेक लगा उनके राइस पे. बट आई थिंक ही इज़ मोर सीरियस. अभी भी उनके पास उनके वो बाप बने हैं, तो डेफिनेटली उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है. नाउ ही इज़ मोर सीरियस, ही मोर फोकस्ड, एंड आई फील कि ये साल उनके लिए बहुत होगा इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एक गैप के बाद, एक लॉस के बाद अब आप पे नजरें हैं, एंड जो उनकी नेक्स्ट 2 fights हैं, it will be a very good fight. Now he will get tough fights. Now he will get fight against top 6 guys, top 5 guys possible. And Dominic Cruz से फाइट करना दोस्तों, I think बहुत जल्दी होगा उनके लिए. आई एम नॉट सेइंग कि शॉन मैली नहीं हरा सकते क्रूज को, कि कैन, बट क्रूज दोस्तों बहुत ही एक टेढ़ी खीर है, टेढ़ी चीज़ है, नॉट खीर है, क्या बोल रहा हूँ मैं. क्रूज ने जब फाइट उनकी देखी होगी अगेंस्ट शॉन मैली, तो उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ गैप्स हैं. मे बी क्रूज नोज की कैसे हराना है शॉन मैली को. बट इधर वे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये फाइट बुक करना एक अच्छी बात होगी. थोड़ा टाइम दीजिए और शॉन मैली को, स्टेप बाय स्टेप. ये नहीं कि आप उनको डायरेक्टली फाइट करवा रहे हैं अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट बैंटमवेट चैंप ऑफ ऑल टाइम, डोमिनिक क्रूज. तो आई थिंक वो वहाँ पे फेयर नहीं होगा, जल्दबाजी होगी. थोड़ा और टाइम दीजिए, एंड क्रूज को यहाँ पे उनको हरा के क्या मिलेगा. अगर यहाँ पे वो जीत जाते हैं तो क्या बोलेंगे, ओके ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गाय, सो क्या फ़र्क पड़ता है उन्होंने हराया शॉन मैली को. और अगर वो उनसे हार जाते हैं तो अरे आप हार गए शॉन मैली से. तो यहाँ पे आई डोंट थिंक जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो बहुत ख़राब है. आई डोंट थिंक यहाँ पे ये फाइट बुक होनी चाहिए. क्रूज कैन फाइट होजे आल्डो, जो कि उन्हें कर रहे हैं कॉल आउट. दैट्स अ गुड फाइट. होजे आल्डो वर्सेस डोमिनिक क्रूज इज़ अ गुड फाइट. वेटरन, one of the best of all time, Jose Aldo, one of the best featherweight champ, Cruz, one of the best bantamweight champ. तो वो that fight makes sense, ना कि O'Malley versus Cruz. क्यों आप बेचारे एक फाइटर को रोक रहे हैं. I don't like this matchup दोस्तों. But दोस्तों anyway, we will see क्या होता है आगे.
हम देखते हैं कैसे होती है फाइट बुक. बट शोना मैली इज ऑन राइज एंड डेफिनेटली ही विल बी ए स्टार. ही इज स्टिल ए स्टार बट एंड ही विल बी पेपर व्यू स्टार सून होपफुली. ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. जो एक और न्यूज़ है जो कि आ रही थी बार बार कि हमजा चिमाएव फिर से एक बार एक्टिव हो गए हैं सोशल मीडिया पे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. हमजा चिमाएव जब लास्ट हमने बात की थी कि तो उस टाइम पे वो ब्लड कफ कर रहे थे. ही वॉज सिक, ही वॉज ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन. और उसके बाद में वो करते हैं ट्वीट की, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ छोड़ के UFC. मेरी हेल्थ मेरे साथ नहीं है, मेरा दिल मेरे साथ नहीं है, और अब मैं वापस कभी नहीं खेलूँगा. उसके बाद में तुरंत बात करते हैं उनसे, उनकी उनकी टीम से, UFC प्रेसिडेंट, और बोलते हैं कि वो फिर से जिम के अंदर आए थे, वो नहीं कर पाए ट्रेन एंड ही फेल्ट रियली बैड. दैट्स वाई ही गॉट इमोशनल, और उन्हें वो ट्वीट किया था या वो पोस्ट की थी. एंड उसके बाद में डेफिनेटली ही इज़ फीलिंग बेटर. वो कंटिन्यूसली दोस्तों पोस्ट कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली बता रहे हैं कि वो कैसे लग रहे हैं, ही इज़ फीलिंग गुड. और यहाँ पे लेट मी, ओह गॉड, एनीवे, आई थिंक कुछ आप गड़बड़ हो गई है. तो यहाँ पे जब कर रहे हैं फिर से पोस्ट, अच्छी पोस्ट कर रहे हैं हमजद, दैट मीन्स ही इज़ गुड, दैट मीन्स ही विल कम बैक. मैं यहाँ पे इसलिए इतना वो हूँ शॉक्ड कि हमजद हमजद आई थिंक ही इज़ ईगर टू फाइट. और अगर हमजद यहाँ पे कर रहे हैं पोस्ट की, उन्होंने अपनी पोस्ट डाली कुछ देर पहले विद हिज फोटो एंड उस्मान, that it means he is again back, he is healthy. Or I think very soon, maybe even June, ये फाइट बुक हो सकती है. नील मैग्नी वर्सेस हमजद फाइट दोस्तों बुक हो सकती है, क्योंकि हमजद उनको कई बार बोल चुके हैं कि ही वांट्स टू फाइट हिम एंड इवन नील मैग्नी इज इंटरेस्टेड. तो दोस्तों हमजद वर्सेस नील मैग्नी फाइट, इट्स अ गुड फाइट, क्योंकि आई थिंक एक न्यूज़ आ रहा था कि शायद जो लास्ट फाइट हुई थी लियोन एडवर्ड्स की, उसके बाद फिर से शायद ये फाइट बुक हो सकती है. बट आप जानते हैं कि नेट डियाज वर्सेस लियोन फाइट बुक हो चुकी है. सो आई थिंक यहाँ पे नील मैग्नी फाइट इज़ अ गुड फाइट फॉर हमजद, एंड वेरी सून वी विल सी सम न्यूज़ कि ये फाइट कब बुक होने वाली है. ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. और जो एक और जो कि थी अनाउंसमेंट मेरे पास, वो ये थी कि जो डेट्स हैं हमारे नेक्स्ट ओलंपिक्स की, जो होने वाले थे लास्ट ईयर, और अब वो हो रहे हैं 23 जुलाई से. और हम इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं, MMA, बॉक्सिंग. और आई थॉट कि जो हमारी इंडियन टीम है जो कि जा रही है ओलंपिक्स में, खासकर द पीपल हु आर इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग, हम उन पे क्यों ना बात करें, बिकॉज दे आर द फाइटर्स ऑफ आवर कंट्री. जो बॉक्सिंग टीम है हमारी जो कि जा रही है इस ओलंपिक्स में, जो कि हमारी रेसलिंग टीम है जो जा रही है, वो फाइटर्स हैं. और हमारा चैनल है वो है बेस्ड ऑन फाइटिंग. तो क्यों ना हम कवर करें उन फाइटर्स को और उनके कैरियर को, और उन्हें सपोर्ट करें, उनको जाने कि कौन से वो लोग हैं जो कि जा रहे हैं बॉक्सिंग वर्ल्ड से और रेसलिंग वर्ल्ड से, इंडिया से, और फाइट करेंगे ऑन द वर्ल्ड्स मे बी द बिगेस्ट स्टेज. दोस्तों ओलंपिक्स में खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एंड यहाँ पे जो फाइटर जो जा रहे हैं खेलने के लिए इंडिया से, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे बेस्ट फाइटर. और इसीलिए हम आने वाले कुछ दिनों में कवर करेंगे इन सब फाइटर्स को, बॉक्सिंग वाले फाइटर्स को और रेसलर्स को, बिकॉज दे आर फाइटर्स. हम बात करते हैं UFC में कि बॉक्सिंग, रेसलिंग, या हमारे पास घर में हमारे पास बॉक्सर्स हैं और रेसलर्स हैं. और बहुत जल्दी हम बात करेंगे इन फाइटर्स के बारे में. हम इन्हें कवर करेंगे, कौन है ये नाम, कौन है ये फाइटर्स, और क्या है इनकी पर्सनैलिटी, क्या है इनका रिकॉर्ड, ताकि हम इन्हें सपोर्ट कर सकें और आप जान सकें कि कौन है इंडिया के बेस्ट बॉक्सर्स, कौन है इंडिया के बेस्ट रेसलर्स. एंड दोस्तों कौन जानता है इनमें से बहुत सारे फाइटर्स शायद हमारे लिए मेडल लेके आएँ. तो वो फाइट्स कवर करना मे बी, जो कि फाइट्स होंगी इन टोक्यो ओलंपिक्स लाइव, मे बी, कौन जानता है हम वो कर सकते हैं. पर दोस्तों हम कवर करेंगे दोस्तों इन फाइट्स को भी. हम कवर करेंगे जो हमारी टीम जा रही है फॉर बॉक्सिंग, द टीम फॉर रेसलिंग, हम उन्हें कवर करेंगे. उन सबको हम कवर करेंगे इस चैनल पे बारी बारी से. जो जो ये रोड है टू ओलंपिक्स, ये बहुत बहुत बड़ा रोड है. अभी भी हमारे पास अप्रैल चल रहा है,
एंड जुलाई भी ज़्यादा दूर नहीं है, बट हम धीरे धीरे करेंगे कोशिश कि हम उन्हें सपोर्ट कर सकें, उन्हें कर सकें, थोड़ा बहुत टाइम दे सके इस चैनल पे, ताकि हम जाने कौन है वो फाइटर्स। ओके दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। बहुत सारी न्यूज़ एंड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और पिछले आधे घंटे से हमने बात की उनके बारे में। अगर आपके पास कोई न्यूज़ है, आपके पास कोई सुझाव है मेरे लिए कि कैसे ये चैनल अच्छा हो सकता है, कैसे मैं और चीज़ में ऐड करूँ, एनी आइडिया, एनी सजेशन, प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। ये अभी भी बहुत ही छोटा चैनल है, एक छोटी सी हमारी कम्युनिटी है, बट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, वी आर ऑन ट्रैक दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। आई एम श्योर आई डिड सम मिस्टेक्स हियर एंड देयर। इट्स अ लॉन्ग वीडियो, नो ब्रेक्स इन बिटवीन, नो कट्स, नो एडिटिंग, अनऑल्टर्ड, नो एडिटिंग दोस्तों लाइक आई सेड आई एम डूइंग मेनी मिस्टेक्स टुडे, तो इसलिए हम इसको बंद करते हैं, अभी करते हैं बात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।